दोस्तों वेलकम तारीफ टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यार कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बड़े होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बैलेंस नहीं आया है आपके अकाउंट में तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको आसानी से बताऊंगा कि आप किस तरह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब की बार जो भारत सरकार है उसने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कुछ बदलाव किए हैं, यानी कि जिन किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई कर रखा है उनके लिए भारत सरकार ने कुछ बदलाव किया है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट मिलता होगा, लेकिन अब की बार भारत सरकार ने कुछ बदलाव किया है। जैसे कि आप भारत सरकार का इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अब बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यदि आपके घर से कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, यदि आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और आपने 2 या 3 किसानों के नाम से अप्लाई कर रखा है तो आपको तब भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रही। इस वीडियो में आपको आसानी से बताऊंगा कि आप किस तरह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बैलेंस आपके अकाउंट में आने वाला है या नहीं आने वाला। तो लास्ट तक बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर टैक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की स्टेटस को चेक करने के लिए हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरह से चेक करते हैं। तो सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, और सबसे फर्स्ट नंबर पे जो साइट है इस पर क्लिक कर देंगे और आपको इसका होम इस तरह से दिखाई देगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है भारत सरकार की। और यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएंगे कि न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, एडिट आधार, फेलियर रिकॉर्ड, बेनिफिशियरी स्टेटस। तो हमें कुछ नहीं करना है अभी तो। और यदि दोस्तों यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियोस अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम स्टेटस चेक करते हैं। तो आपको 3rd नंबर की जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है, बेनिफिशियरी स्टेटस। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों आप इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर उसकी डिटेल को यहाँ पर फिल कर देंगे और गेट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अकाउंट नंबर से लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देते हैं। और गेट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों गेट डिटेल के आप गेट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने यहाँ पर डिटेल निकाल ली है। किसान का नाम, स्टेट, विलेज, सब कुछ यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट बैलेंस है जो आया है या नहीं आया, किस्त कितनी आ चुकी हैं और कितनी कौन सी पेंडिंग में। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर 3rd इंस्टॉलमेंट डल चुकी है अकाउंट में और 4th इंस्टॉलमेंट है जो पेंडिंग में है। तो दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ कि आपका स्टेटस क्या है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्टेटस क्या है। तो FTO अब हमारा बता रहा है 4th इंस्टॉलमेंट को FTO इज़ जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज़ पेंडिंग, मतलब होता है वो है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ये जो फंड है ये जो डाल दिया गया है, यानी कि वहाँ से ये ऑर्डर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है ये बैलेंस। तो दोस्तों अभी हमारी 4th इंस्टॉलमेंट है जो अकाउंट में नहीं हुई है लेकिन पेंडिंग है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी इंस्टॉलमेंट है जो आएगी या नहीं आएगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि अब की बार भारत सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं इसमें। जैसे कि आप भारत सरकार का इनकम टैक्स पे करते हैं तो अब जब आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं अब जो ये फॉर्म है इसके जो स्टेटस को चेक करते हैं पहले। तो हमारा एक्टिव है, ये जो फॉर्म है ये एक्टिव है। यदि आपका इनएक्टिव है और आपकी पहले से इंस्टॉलमेंट डल चुकी है और आपका जो स्टेटस है इनएक्टिव दिखा रहा है तो आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं आने वाली। दूसरी बात दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की इंस्टॉलमेंट है आपके खाते में आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि आपके अकाउंट में इंस्टॉलमेंट आएगी या नहीं आएगी। तो अब मैं यहाँ पर देखते हैं कि हम
यहाँ पर थर्ड इंस्टॉलमेंट भी डल चुकी है इस अकाउंट में। यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट इस अकाउंट में डल चुकी हैं और 4th इंस्टॉलमेंट है जो वो पेंडिंग में है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपको इंस्टॉलमेंट आएगी या नहीं आएगी आपके अकाउंट में। तो जैसे कि आपके अकाउंट में यदि FTO इज़ जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग, यदि ये आपके स्टेटस में दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं, FTO का मतलब है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर, यानी कि ये गवर्नमेंट के द्वारा फंड है जो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये अकाउंट में नहीं रिसीव हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये रिसीव होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इसके रीज़न है यानी कि आपके अकाउंट में पहले इंस्टॉलमेंट डल चुकी है, तो तब तो ये आपके अकाउंट में आएगा। इसमें आपको टाइम लग सकता है 10 या 15 दिन या 5 दिन भी लग सकता है दोस्तों आपके अकाउंट में आने में। अब मैं बताता हूँ ये हमारा अकाउंट बैलेंस आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये अकाउंट में ज़रूर आएगा, 100% आएगा, क्योंकि हमारी 3 इंस्टॉलमेंट डल चुकी हैं और ये भी आ जाएगी। अब मैं आपको कारण बताता हूँ कि इंस्टॉलमेंट न आने के कारण, यानी कि आप पता लगा सकते हैं आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी या नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है इस वीडियो में स्टार्टिंग में कि आपकी बार कुछ बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों अब इसका हम एक स्टेटस चेक देख लेते हैं। जैसे कि इस फॉर्म का स्टेटस है एक्टिव, इनएक्टिव है तब ये आपके अकाउंट में नहीं आने वाली। जो PFMS का स्टेटस है, यानी कि ये दिखा रहा है फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सपेक्टेड बाय PFMS बैंक, यानी कि ये PFMS के द्वारा। दोस्तों यदि आपके PFMS के द्वारा अनएक्सपेक्टेड दिखा रहा है तो फिर आपके अकाउंट में नहीं आने वाली। दूसरी बात, आधार स्टेटस, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों पेमेंट मोड कौन सा है आपका, आधार कार्ड हो या अकाउंट नंबर, कोई सा भी हो आपके अकाउंट में आ जाता है बैंक में बैलेंस। दोस्तों ये थी PM किसान सम्मान निधि योजना की कुछ बातें और स्टेटस कैसे चेक करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया है, आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।